हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आज जो है उसके दो बड़े ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इक्वल और नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शंस की बातचीत होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे वहीं से मिलेगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये इक्वल और नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, और उसमें क्या क्या जो है एड्रेसिंग वगैरह हम लोग ले सकते हैं। तो जब आप RS Logix 500 सॉफ्टवेयर में जाते हो तो टैब इंस्ट्रक्शन बार में कंपेयर इंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग कंपेरेटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। बट यहाँ पे कंपेयर सेक्शन में आपको ये मिलेगा। इसमें से लिमिट और मार्क्स इक्वल टू, ये दो इंस्ट्रक्शंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल और नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शंस। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, तो मुझे एक न्यू रंग चाहिए होगा। और आपको मैंने बताया हुआ कि अपने सिस्टम में जैसे आप इंसर्ट प्रेस करते हो न्यू रंग आ जाता है, या आप यूजर में जाके न्यू रंग पे क्लिक करते हैं तो न्यू रंग आ जाता है। तो कंपेयर में आए और यहाँ मुझे क्या चाहिए, इक्वल। तो इक्वल पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया इक्वल ब्लॉक। अब इसके बारे में अगर मुझे कुछ जानना है, पहले हम लोग इक्वल के बारे में जानेंगे और देन आफ्टर नॉट इक्वल। तो अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो तरीका क्या होता है, आप F1 प्रेस करते हो, इस डेटा फाइल, इस इंस्ट्रक्शन के बारे में सारा आ जाता है कि कौन सा डेटा फाइल इसके लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट होता है, वर्ड फाइल है, बिट फाइल है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जितने भी कॉम्परेटर्स हैं ये सब एनालॉग डेटा के लिए होते हैं। ठीक है, मीन्स आपको इनको यूज जो करना है ये वर्ड फाइल के साथ करना है या कांस्टेंट के साथ करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, सोर्स ए और सोर्स। अब ये काम कब करता है, ये रंग को ट्रू कब करता है, जब ये इंस्ट्रक्शन खुद ट्रू होता है। और ये ट्रू कब होगा, जब सोर्स ए और सोर्स बी दोनों इक्वल होंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सोर्स ए सोर्स बी दोनों जब इक्वल होते हैं तो ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाता है और ये आगे सिग्नल पास करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है द इनपुट इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, और दूसरी बात ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है वेयर सोर्स ए इक्वल टू सोर्स बी। अब सोर्स ए और सोर्स बी दो ऑप्शन है मेरे पास, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों के दोनों वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, या आपका जो है सोर्स बी जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन सोर्स ए जो है और बी दोनों के दोनों कभी भी कांस्टेंट नहीं होंगे। सोर्स ए जो है ऑलवेज आपका जो है डेटा फाइल 16 बिट डेटा फाइल होगी। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे, वर्ड फाइल होगा। तो यहाँ पे आप इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लोट ले सकते हैं, यहाँ पे आप काउंटर टाइमर इनके एक्यूमुलेटर के एड्रेसेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इक्वल ब्लॉक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द इक्वल इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स टू यूजर स्पेसिफाइड वैल्यूज। इफ द वैल्यू इज इक्वल इट अलाउज रंग कंटिन्यूटी, द रंग गोज ट्रू एंड द आउटपुट इज एनर्जाइज। ठीक है, आप पैरामीटर कैसे इंटर करते हैं, यू मस्ट इंटर ए वर्ड एड्रेस फॉर सोर्स ए। सोर्स ए जो है वो हमेशा क्या होगा, वर्ड एड्रेस होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, बट आप जो है सोर्स बी में आप जो है वर्ड एड्रेस लिख सकते हैं या कांस्टेंट लिखते हैं। यू कैन इंटर ए प्रोग्राम कांस्टेंट और ए वर्ड एड्रेस टू सोर्स बी फॉर सोर्स बी। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। ठीक है, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या करना है हमें, कि सोर्स ए में कोई भी आपको वर्ड एड्रेस लेना है। तो फिलहाल मेरे पास इंटीजर और फ्लोट ये दो वर्ड एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर डेटा N7 कॉलम 0। आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं ड्रैग करके, आपको बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कम दिख रहा है N7 कॉलम 0, प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। N7 कॉलम 0, N7 कॉलम 1, N7 कॉलम 2 ढेर सारे हैं, जितने की भी जरूरत है। तो मुझे 0 चाहिए तो मैं यहाँ से ड्रैग करके रख सकता हूँ या मैं टाइप कर सकता हूँ एड्रेस। N7 कॉलम 0 है। अब दूसरा जो है मेरा, मैंने कहा कि N7 कॉलम 0 की वैल्यू जब N7 कॉलम 1 के बराबर, यहाँ 1 को ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी मेरा आउटपुट है जो हाई होगा। तो आउटपुट इंस्ट्रक्शन ले लिया है और इसकी एड्रेस आउटपुट को भी आप ड्रैग करके डाल सकते हैं यहाँ या टाइप करके।
ये जो आउटपुट है आपका, जैसे ही मेरा क्या होगा, ये N7 कॉलम 0 की वैल्यू N7 कॉलम 1 से इक्वल हुई, ये क्या होगा, हाई होगा। और अगर इक्वल नहीं हुआ, अनइक्वल हो गया, तो ये हाई नहीं होगा, रंग आपका ट्रू नहीं होगा। और ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है, इसलिए ये लेफ्ट साइड में है। तो अभी चेक करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है कब ट्रू होगा, जब दोनों इक्वल हो। चलिए मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। काफी आसान कॉम्पेरेटर इंस्ट्रक्शन है ये, और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, बट इंपॉर्टेंट काफी है, काफी जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे N7 कॉलम 0 है, तो यहाँ अगर फील्ड से जुड़ा होता है, किसी सेंसर से जुड़ा होता है, एनालॉग वैल्यू आ रहा होता है, तो यहाँ पे दिखता है। अब जैसे अभी देखो ये हाई दिख रहा है, क्यों हाई दिख रहा है कि N7 कॉलम 0 और 1 दोनों जो है वो 0 0 है, तो 0 = 0। लेकिन जहां पे जैसे ही मैंने 10 का कोई भी वैल्यू डाला, आप देखेंगे ये लो हो जाएगा। क्यों लो होगा, कि अभी जो वैल्यू 10 है N7 कॉलम 0 में, 1 में जो वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ 10 है, 10 = 0। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, आप देखेंगे आउटपुट हाई होगा, और यहाँ कोई भी और वैल्यू ले लो, आउटपुट लो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल को तभी पास कर रहा है, ये रंग को तभी ट्रू कर रहा है, ये इनपुट वैल्यू, इनपुट इंस्ट्रक्शन जो है, जब दोनों वैल्यू जो है सोर्स ए और सोर्स बी के वैल्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, सोर्स बी के वैल्यू को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। जैसा कि लिखा था कि सोर्स बी जो है वो उसको आप कांस्टेंट ले सकते हैं, आप उसको इंटीजर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने कांस्टेंट जो डाल दिया 32, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अब आपको मैंने चेक किया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इसे डाउनलोड किया और देन रन। अब आप देखेंगे कि ये देखिए 0 जो है वो 32 के बराबर नहीं है, इसलिए आउटपुट पास नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही इनपुट सोर्स ए की वैल्यू 32 होगी, आप देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, और जैसे ही जो है सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी के इक्वल हुई, इसने सिग्नल आगे पास कर दिया और आउटपुट एनर्जाइज हो गया। और जैसे ही फिर से कम हुआ, कोई भी और वैल्यू आया, ये लो है। तो आप समझ सकते हैं कि इक्वल ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। अब आपने कहा कि क्या करते हैं, सोर्स ए को भी कांस्टेंट दे देते हैं, जबकि वहां पे तो लिखा हुआ था कि सोर्स ए और सोर्स बी दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, वो चेक करते हैं कि क्या पता ले ले। तो जब मैंने इसे चेक किया, तो यहाँ क्या लिख के आ गया, एरर। क्या एरर है, ऑपरेंड कांट बी ए कांस्टेंट। ये ऑपरेंड जो है, इसको ऑपरेंड बोलते हैं सोर्स ए को, कि ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको कोई ना कोई वर्ड एड्रेस डालना होगा, लेकिन सोर्स बी में आप ले सकते हैं। अब चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अब कोई एरर, नो एरर फाउंड। तो आप समझ सकते हैं कि एड्रेसिंग लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सोर्स है ऑलवेज वर्ड एड्रेस हो, और सोर्स भी आपका कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है या वर्ड एड्रेस हो। अब आपने कहा यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर्स ले लो, तो F8 कॉलम 0, यहाँ पे F8 कॉलम 1। जैसे इंटीजर में काम करे तो वैसे फ्लोट के साथ भी ये काम कर सकता है। देखें कि अभी दोनों 0.00 है। अब फ्लोट में क्या डिफरेंस है, यहाँ डेसिमल वैल्यू लेनी पड़ती है। फ्लोटिंग नंबर जैसे 25.4 लिया मैंने। इंटीजर में आप डेसिमल नंबर्स नहीं ले सकते। अब ये देखिए आपका लो हो गया, इनिशियली हाई था। अब जैसे यहाँ पे मैं सेम वैल्यू पुट करूंगा, ये क्या करेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे और आउटपुट को पास करेगा। और अगर सेम नहीं हो, मान लो मैंने 20.5 भी डाल दिया, तो इक्वल नहीं है, डेसिमल में यहाँ इक्वल चेक करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कोई भी वर्ड फाइल आप ले सकते हैं। अब आपने कहा कि इसको जो है मैं काउंटर्स के साथ चेक करूं, इसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन जो है काउंटर, टाइमर, ये सब मैं यूज करूं। तो मैंने एक इनपुट ले लिया। अब ये इनपुट जो है किसको सिग्नल देगा, काउंटर, सीटीयू। काउंटर की एड्रेसिंग है, काउंटर के बारे में डिटेल में मैंने काउंटर वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, काउंटर वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से अगर आपको काउंटर के बारे में जानना है तो उस वीडियो को देखें, आपको काफी फायदा मिलेगा। रिसेट जो है यहाँ मैंने कुछ भी रख दिया 5, यहाँ प्रीसेट से कोई फर्क होता नहीं है। अब काउंटर के एक्यूमुलेटर का ऐड इसके साथ,
तो सोर्स ए हमेशा वर्ड फाइल होगा, तो ये वर्ड फाइल डाले। और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ कि काउंटर का एक्यूमुलेटर जो है वो कांस्टेंट रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोई आपका वर्ड फाइल रख सकता हूँ, फिलहाल मैंने कांस्टेंट डाल दिया कि ये जब इक्वल टू 3 हो, तभी जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 हो तो आपका जो है वो सिग्नल पास करे, ये रंग ट्रू हो, और अदरवाइज ये ट्रू ना हो, मतलब सिर्फ इक्वल टू 3 पे आपका आउटपुट है। तो इस तरीके से काम करते हैं हम लोग। मैं काउंटर को पल्स देता हूँ, हम देखेंगे जैसे ही पहला पल्स मिला यहाँ 1, देखिए यहाँ पे भी 1 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 3। फिर दूसरा पल्स देते हैं, दूसरा पल्स देते हैं इक्वल टू 2, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो अब जैसे ही मैं तीसरा पल्स दूंगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप देखें यहाँ, अब जैसे ही चौथा पल्स मिले, फिर फोर्थ पल्स होते ही आप देखेंगे ये लो हो जाए। इस तरीके से आप टाइमर और काउंटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कहा टाइमर के साथ कैसे, आप टाइमर के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमर है और मैंने टॉगल स्विच है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, होल्ड करने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिग्नल देता है। फोर कॉलम 0, और यहाँ मैंने प्रीसेट रख दिया 10। अब ये टाइमर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस है, आप टाइप कर सकते हैं T4 कॉलम 0.acc, या आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसे डाउनलोड करना है, तो आप देखिए जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और एक फ्रैक्शन सिर्फ 3 पे 1 सेकेंड के लिए ये हाई, 1 2 3, जैसे 3 पे पहुंचे ये हाई हुआ, देखो 4 पे लो। तो ये जो है इक्वल ब्लॉक, यहाँ इसका यूज आप किसी भी वर्ड डेटा के साथ, वर्ड फाइल के साथ कर सकते हो। सोर्स ए में आप वर्ड फाइल रखते हो, सोर्स बी में आप किसी भी दूसरे वर्ड फाइल को, वर्ड डेटा को, और या कॉन्स्टेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल। अब नॉट इक्वल की बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा कि टाइमर की वैल्यू, टाइमर के साथ ही देखते हैं कि अगर नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शन है कि अगर ये जो है टाइमर कंपेयर में मिले गई है, तो नॉट इक्वल की सिर्फ और सिर्फ 3 पे हाई ना हो। जैसे पिछले में मैंने क्या किया था कि 3 पे हाई हो, अब मेरा कहना है कि 3 पे सिर्फ हाई ना हो, अदरवाइज हाई रहे किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे, वो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया। नॉट इक्वल जो है वो सेम है, इक्वल की तरह ही है, और इसके बारे में जानना हो तो आप यहाँ F1 प्रेस करते हो, सेम है, सोर्स है, सोर्स भी है। ठीक है, और ये कब काम करता है, यूज नॉट इक्वल टू टेस्ट वेदर टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अगर सोर्स ए और सोर्स बी की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होंगे। अब सोर्स ए जो है हमेशा वर्ड एड्रेस होगा, बट सोर्स बी जो है आपका कांस्टेंट हो सकता है या वर्ड एड्रेस, दोनों हो सकते हैं। ये चीजों का ध्यान रखेंगे हम। अब यहाँ टाइमर का एक्यूमुलेटर है, मैंने 3 लिखा, तो 3 पे सिर्फ ये सिग्नल जो है वो पास नहीं करेगा, अदरवाइज ये पास, जब भी नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होंगे एक्यूमुलेटर की वैल्यू और ये सोर्स बी की वैल्यू, तब ये पास करेगा सिग्नल। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने टाइमर को सिग्नल दिया, टाइमर स्टार्ट हो गया। अब देखिए अभी हाई है ये आउटपुट, जैसे 3 पे होगा लो हो जाएगा, अदरवाइज जैसे 3 पे सिर्फ लो होगा, 3 पे सिर्फ फॉल्स होगा ये कंडीशन, अदरवाइज हाई है। काउंटर के साथ भी ये सेम बिहेव करेगा। अगर आप काउंटर के साथ देखें, तो काउंटर ले लिया मैंने 5, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, जी। अब आप देखेंगे जैसे इसको सिग्नल पल्स मिलेगा, ये सिर्फ 3 पे हाई नहीं होगा, अदरवाइज ये हाई रहेगा। तो किसके लिए यहाँ एक्यूमुलेटर काउंटर का डालें। तो आप टाइमर काउंटर, ये जो, ये ध्यान रखना हमेशा कि ये जो टाइमर काउंटर का प्रीसेट है एक्यूमुलेटर, ये जो वैल्यूज होते हैं ये वर्ड फाइल्स होते हैं। तो अब आप देखें, देखिए अभी 0 पे है लेकिन हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जब नॉट इक्वल होगा तो इक्वल का बिल्कुल अपोजिट, तो ये सिग्नल पास करेगा, और जैसे ही इक्वल होगा आप देखेंगे जैसे टॉगल बिट दिया, फर्स्ट पल्स आया, देखो देखो कुछ नहीं, हाई है अभी मेरा सिग्नल जो है पास कर रहा है। सेकेंड पल्स आया, और जैसे ही मैं तीसरा पल्स लेता हूँ, अब देखिए ये लो हो गया, क्यों, क्योंकि अभी इक्वल है, अभी 3 इज इक्वल टू 3। अब जैसे ही फोर्थ पल्स आएगा फिर से आउटपुट हाई हो,
तो बिल्कुल इक्वल ब्लॉक का अपोजिट। अब अगर आप इसे हाँ फ्लोट डेटा के साथ या इंटीजर के साथ यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे फ्लोट नंबर या इंटीजर n7 कॉलम 0 या n7 कॉलम 1, n7 कॉलम 2 या फ्लोट में करना है तो f8 कॉलम 0 f8 कॉलम 1 ये लेना होता है। आप दोनों जो है वर्ड फाइल रख सकते हैं, अलग अलग वर्ड फाइल है, ठीक है, इंटीजर। अब आप इसे चेक करते हैं कि नॉट इक्वल में ये काम करता है कि नहीं। तो बिल्कुल जो है अगर इक्वल आपको समझ में आए तो नॉट इक्वल और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। आप देखिए अभी दोनों जीरो हैं तो आउटपुट मेरा लो है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 1 कर दूं आप देखिए ये हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल। ठीक है, आप यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मान लो मैंने 5 रखा कि जब n7 कॉलम 0 की वैल्यू 5 के अनइक्वल होगी तभी, जब भी 5 होगा सिर्फ उस समय ये सिग्नल को पास नहीं करेगा। तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए 0 है और 5 है, सिग्नल पास हो रहा है, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने n7 कॉलम 0 की वैल्यू 5 रखी ये पास नहीं कर रहा। इक्वल के केस में ये फॉल्स हो जाएगा और अनइक्वल के केस में, नॉट इक्वल के केस में ये जो है वो ट्रू हो जाता है। ये चीज आप समझ सकते हैं मुझे लगता है। अब अगर मैंने इक्वल और नॉट इक्वल दोनों को मैं चाहूँ तो साथ में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने इक्वल ब्लॉक जो है वो पैरेलली लगा दिया। यहाँ एड्रेसिंग दोनों का सेम रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने रख दिया कि ये आपका 10। अब ये देखिए ये जो है आपका कौन सा गेट बना, ये आपका ऑड गेट है। समझ सकते हैं, इनपुट है। आप चाहें तो दो इनपुट को सीरीज में भी अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इनपुट है तो आप इनपुट को सीरीज में ले सकते हैं, पैरेलल ले सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहें आप सिग्नल दे सकते हैं। अब जब ये जो है इक्वल होगा तब भी आउटपुट को हाई करेगा, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है हमारा इनपुट ट्रू। अब देखते हैं, और अगर अनइक्वल होगा तब भी सिग्नल को पास करेगा ये। लेकिन यहाँ क्या है, 5 से अनइक्वल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे n7 कॉलम 0 की वैल्यू 10 रखी, आप देखेंगे 10 जो है वो आपका इक्वल है। देखिए n7 कॉलम 0 10 के इक्वल है, लेकिन ये सिग्नल नहीं पास कर रहा। इसके लिए मुझे यहाँ ये ट्रू है बट ये सिग्नल नहीं पास कर रहा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट हाई, जैसे ये इनपुट हाई हुआ ये पूरा पूरा रंग ट्रू होने के लिए जरूरी है कि उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब ट्रू। ठीक है, और अगर एंड में लगे हैं तो स्पेस। ठीक है, हमने एंड गेट पढ़ा है तो ये ट्रू है। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया 4 फिर भी ये हाई है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिग्नल नॉट इक्वल के थ्रू पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू ले लिया 5 ये हाई नहीं होगा, क्योंकि ना ये इक्वल है, 5 जो है 10 के इक्वल भी नहीं है, और यहाँ पे इक्वल हो गया तो सिग्नल को इससे भी पास नहीं कर रहा है। तो ये जो है इक्वल और नॉट इक्वल, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी लगती है, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स है मन में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आपको कौन सा वीडियो देखना है, आप किस वीडियो को देखना पसंद करते हैं, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करूं। और अगर आप जो है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उससे मिलके चाहते हैं कि ऑफलाइन ट्रेनिंग सीखें या ऑनलाइन आप जो है कोई भी पीएलसी स्काडा से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का सीखना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 9555405045। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। और एड्रेस आप चाहे तो अपॉइंटमेंट लेके आके मिल सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।